भाजपा की और उसके महिला मोर्चाओं की संवेदनहीनता का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि कोई महिला अगर भाजपा की संघर्ष करती है, अंकिता के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उसके हत्यारोपियों के खिलाफ, तो उसको जो है पद से हटा दिया जाता है, भाजपा से हटा दिया जाता है। ये संवेदनहीनता है और इसका उदाहरण हमारे सामने है उषा चौहान मैडम, जो खुलकर आ रही है अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ। क्या कहेंगी आप? मैं बीजेपी की सपोर्टर कल भी थी, आज भी हूँ। मैं विरोध करूंगी उन लोगों का जो अत्याचार करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेंगे, उनके प्रति आज भी मुखर हूँ, कल भी मुखर होंगी। मैं प्रधानमंत्री को फॉलो करती हूँ, मैं जेपी नड्डा को फॉलो करती हूँ, मैं नितिन गडकरी को फॉलो करती हूँ। मैंने कल भी प्रधानमंत्री जी को लाइव में लिखा है, लगाम लगाइए उत्तराखंड के भ्रष्टाचारी मंत्रियों पे, लगाम लगाइए उत्तराखंड के इन राज्य मंत्रियों पे जिन्होंने रिजल्ट के नाम पे हमारी माँ बहन बेटियों का जो शोषण कर रही है, लगाम लगाइए इन पे। तो आपकी साख पे धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं, जो आपकी साख पे बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने भीख में प्रधानमंत्री के नाम पे जो वोट मिली है उन पे उनकी साख पे बट्टा लगाने का काम ये कर रही है। मैं आपकी मीडिया पे तमाम उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूँ, ये गैर राजनीतिक संगठन जो है ये आप एक चीज बताइए, मोदी जी ने प्रेमचंद अग्रवाल को भाजपा का टिकट क्या इसलिए दिया था कि अपने चेले चपाटों और चमचों को नौकरी पे लगाए, और जो अंकिता जैसी गरीब लड़की है वो जंगल में नौकरी करने जाए, मोदी जी ने इसलिए इनको टिकट देकर जो विधायक बनाया। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछूंगी, क्या आप प्रधानमंत्री की आड़ में ये भ्रष्टाचार करते रहोगे? मैं खुद बेरोजगार संगठन से हूँ, 2-2 डिग्री लेने के बावजूद बेरोजगार हूँ, लाठी डंडा खा रहे हैं हम सड़कों में। और जब हम आंदोलन करते हैं, जब इनको लगता है कि ये आंदोलन इनका तूल पकड़ने वाला है, उसने लाठी डंडा चलाकर हमें या तो जेल में ठूस देते हैं या तो डरा धमका के हमें तितर बितर कर देते हैं। मेरा भी यही सवाल है। मैंने ये सवाल पूछा जब मैं अंकिता के न्याय के लिए खड़ी हुई, आपके ही चैनल से मैंने उत्तराखंड की जनता को संदेश दिया कि इन्होंने मुझे बीजेपी से निष्कासित कर दिया। ये परिणाम है इनका, ये केवल और केवल प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये वो लोग हैं जो ये बलात्कार में संलिप्त हैं, ये वो लोग हैं जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच करनी चाहिए, पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, पटवारियों पर कोई विश्वास नहीं है, आप क्या मानती हैं? हमारी वही मांग तो यहाँ पर है, हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांगे हमारी यही है, एक तो अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की जांच हो। क्यों कि इसमें जांच अच्छी तरह से पहले से हो जाती, लेकिन इसमें सारा लिपापोती करके सारे साक्ष्य मिटाए गए। जो एम्स में हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात की थी, उसके साक्ष्य सारे ध्वस्त कर दिए गए और हम पे जो लाठी डंडा चले, मैं खुद उसमें घायल हो गई। हमने दिखा दिया। आप मानती हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको और उनके मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर ऐसा लगेगा हमें, हम बिल्कुल इस्तीफा मांगेंगे और मजबूरन मुख्यमंत्री धामी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और नैतिकता के आधार पे उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे राज्य नहीं संभालता है तो फिर उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो हमारे मंत्री जी विधानसभा भर्ती घोटाला करके जो है साफ साफ बच रहे हैं, इन पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि एक जिनको आपने 15 लाख 20 लाख रुपए में आपने नौकरी खरीदी है, उनको आपने बाहर कर दिया, और जिन लोगों ने बैंक डोर से 15 लाख रुपए घूस खाई, उनको आपने मंत्री पदों में विराजमान कर रखा है। धिक्कार है तुम लोगों को। इसीलिए हमारा ये न्याय संघर्ष समिति बनी हुई है। हमारे हर मुद्दे पे न्याय चाहिए उत्तराखंड में। एक अंकिता को ही न्याय नहीं चाहिए, हमें हर शासन प्रणाली में न्याय चाहिए। इसीलिए हमारे ये न्याय संघर्ष समिति रखा हुआ इसका नाम। और मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ उत्तराखंड की जनता से, ये किसी संगठन का मुद्दा नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन, वो भी हमने संगठन का नाम नहीं दे रखा है, हमने न्याय संघर्ष समिति बना रखी है। ये न्याय संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति,
मैं भी बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और इसमें अग्रणी भूमिका हमारी है। हम खुद इसमें संयोजक है, जैसा हम चाहेंगे। मैं चाहती हूँ, मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, आज भी कल भी रहूंगी, लेकिन उनके खिलाफ रहूंगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, जैसे अभी जयेंद्र भाई जी ने भी बोला। मैडम का साफ साफ ये कहना है कि जिन्होंने पैसे खाए वो तो बच गए। माननीय मंत्री जी, जिन्होंने 20 लाख रुपए पर अभ्यर्थी खाए वो तो बच गए, और जिन्होंने 20 लाख रुपए दिए उनको नौकरी से निकाल दिया। क्या इसी के लिए जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ की जनता ने बनाई थी, यहाँ के विधायक बनाए थे? क्या उस अंकिता के लिए यहाँ की सरकार बनी थी, गठन बने था, जो मात्र 19 साल में जो है वनंतरा रिजॉर्ट में जाकर नौकरी करती है, सुरक्षित नौकरी करती है? सुरक्षित नौकरी, विधानसभा की नौकरी, 40-50 हजार वाली नौकरी जो मिलती है वो इनके चमचों को और इनके कार्यकर्ताओं को मिलती है। ये एक बहुत शर्म की बात है। आज भी शर्मसार हो रखे हैं ये आंदोलनकारी जो यहाँ पर आंदोलन बैठने को मजबूर। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि अब आंदोलन करना भी मुश्किल इसलिए हो गया है कि जिस जगह पर ये आंदोलन कर रहे बैठे थे वहां पर गड्ढा कर दिया गया है। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को शर्मसार किया जा रहा है। ये हम देवभूमि के द्वार पर इस बात को कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि पूरे राज्य भर में क्या स्थिति होगी, पूरे देश भर में क्या स्थिति होगी। ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी मातृशक्तियों ने भी कहा, जनता ने भी कहा, उनकी बात को सुनिए। कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय होगी वो भी एक बात के रूप में दर्ज होगी। जहां तक भाजपा की जो समर्थक हैं, अभी भी जो है मोदी समर्थक हैं, नड्डा समर्थक हैं, सारी समर्थक हैं, लेकिन विरोध मुख्यमंत्री का कर रही है, मंत्री का कर रही है, क्योंकि उनके राज में 19 साल की लड़की की हत्या हो जाती है, इसलिए विरोध हो रहा है। आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स पे अपनी राय देकर जो है सरकार को जगाने का प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं आप, उसका आपका धन्यवाद व आभार। हम आपके क्षेत्रीय चैनल से क्षेत्रीय बातों को विस्तार से गंभीरता से रखते हैं, इसलिए जो है आपसे निवेदन करेंगे कि तब तक जमकर जो है शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और खबर पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।